शानदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा मुस्लिम बहुल शहर और मुस्लिम बहुल शहर में बच्चों में, छात्रों में, युवाओं में और बड़ों में सब में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने का जमात इस्लामी हिंद, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, इन दोनों का साझा प्रयास पिछले कई वर्षों से चल रहा है। 10 साल के ऊपर हो गया है। रिफॉर्मेशन कप जो है मुमरा और कौसा में JIH और SIO द्वारा आयोजित किया जाता है। इस बार 30, 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 ऐसे लगातार 3 दिन कौसा के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में ये रिफॉर्मेशन के कप जो है आयोजित किया गया। जमात इस्लामी हिंद के राज्य स्तर के और जिला स्तर के पदाधिकारी जफ़र साहब, अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। SIO के प्रेसिडेंट मौजूद हैं और इस पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कंसेप्ट लगता है, जिस तरीके की तकनीकी चीज़ें और तमाम बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए JIH के जिम्मेदार हैं हामिद साहब हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं JIH के राज्य के सचिव हैं जफ़र साहब, उनसे बात करना चाहूँगा। जफ़र भाई, 10 वर्षों से रिफॉर्मेशन कैंप का आयोजन जो है जमात की तरफ से किया जा रहा है, क्या ख़ास मकसद था इसके पीछे? आज से 10 साल पहले हमने रिफॉर्मेशन कप यहाँ मुमरा में शुरू किया था और पहला हमारा ये टूर्नामेंट मित्तल ग्राउंड में हुआ था। उस वक्त तो हमारे पास कुछ नहीं था, 4 डंडे गाड़ के हमने जो ये कप शुरू किया वहाँ पर, और आज उसको 10 साल हो गए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी ज़बरदस्त हमको पजीराई मिलेगी और इतना ज़बरदस्त उसका हमको रिज़ल्ट मिलेगा। हमारा कहना ये है कि मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि मुमरा पुलिस स्टेशन में एक बार मैं बैठा था और उस वक्त मुमरा की ज़िम्मेदारी थी मुझ पर। तो सीनियर से हमने ये कहा था कि हमें ऐसा मसला बताएं जो आपको लगता है कि वो मुमरा में बहुत ज़्यादा है और आप उसको जूझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बस 2 ही प्रॉब्लम है, अगर उस पर आप कंट्रोल कर लें तो मुमरा में पूरी शांतता हो जाएगी। हमने बहुत पूछा फिर क्या वो बताइए हमको। तो उन्होंने कहा आपके नौजवानों का ड्रग एडिक्ट होना और दूसरे आपके फैमिली प्रॉब्लम्स, इन 2 प्रॉब्लम्स पर आप काम कीजिए। और उसके बाद से हमने ये सोचा कि हमको हमारे नौजवान नस्ल को बचाना है और उन पर काम करना है। एक और एरिया का हमने सर्वे किया तो वहाँ मुस्लिम नौजवानों में ड्रग एडिक्शन बहुत कम पाया गया। उसकी वजह तो मालूम पड़ा कि उसकी वजह ये है कि वहाँ नौजवान स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा है, जैसे मदनपुरा का मैं जिक्र कर रहा हूँ वहाँ पर। तो उसके बाद हमने ये सोचा कि हमको मुमरा में ऐसा स्पोर्ट्स शुरू करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत कामयाबी मिली। नौजवान धीरे धीरे अब उसकी तरफ आए और स्कूलों ने अब हमको ये ऑफ़र करना शुरू कर दिया है कि आप हमको कोच भेजिए, हम अपने अंदर हमारे स्कूल में अब स्पोर्ट्स शुरू करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे नौजवान अगर इसकी तरफ आए तो इंशाअल्लाह हम मुमरा में अपने नौजवानों को कंट्रोल करने और ये एडिक्शंस, पहले तो सिर्फ ड्रग एडिक्शन था, मोबाइल एडिक्शन जो बढ़ गया है, उससे भी हम अपने नौजवानों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हम कामयाब होंगे। बात करते हैं SIO के मकामी अध्यक्ष है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के हमारे साथ में। SIO जो है खास करके अब स्पोर्ट्स की तरफ मुमरा कौसा जैसे शहर में जहां काफ़ी सारी बीमारियां हैं, जफ़र मैंने तो 2 बहुत बड़ी बीमारियां पुलिस से बातचीत करने के दौरान उन्हें वो सामने रखी गई थी, उस पर रोशनी डाली। एक यूथ होने के नाते और यूथ के लिए आप यहां पर सब कुछ कर रहे हैं, क्या लग रहा है कितना बदलाव हो रहा है और कितनी और गुंजाइश है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 10 सालों से जो है जमात इस्लामी हिंद और SIO आपस में सहयोग से एक काम जो है मुमरा के लिए कर रही है। इसमें देखने में हमने स्टैट्स का जब हमने एक जायज़ा लिया तो हमको मालूम पड़ा कि आज से 10 साल पहले जो है मुमरा में फ़ुटबॉल एकेडमीज़ की ना के बराबर तादाद थी और आज 10 साल बाद हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली फ़ुटबॉल को लेकर 8 से 10 एकेडमीज़ जो है मुमरा के अंदर बन चुकी है। तो ये बदलाव हमको देखने को मिला है, ये रिज़ल्ट्स हैं जो हमारी कोशिशों के निकले हैं। और इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि नौजवानों के अंदर इस चीज़ को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर और हेल्थी ऐसी एक्टिविटीज़ को लेकर जो उनका रुझान बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। अब्दुल रशीद साहब से बात करेंगे। रशीद साहब, जैसे अभी आपने सुना कि कई फुटबॉल एकेडमीज़ बन गई है, उसी तरीके से अब टर्फ क्रिकेट का भी एक चलन निकल पड़ा है, तो वहाँ पर भी क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कुछ चुनिंदा स्पोर्ट्स है, जैसे मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरफ भी मुमरा कौसा में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग। तो 2-3 ही खेल जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे आ रहे हैं, ज़्यादा मतलब उनको अहमियत दी जा रही है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं चेंजेस आने चाहिए, सारे खेलों का जो है शुमार होना चाहिए, क्या लगता है आपको? ये बात तो सही है कि क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और क्रिकेट पुराना ट्रेडिशनल गेम है इंडिया का, लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम देखें जो हमने विज़न के साथ शुरू किया था उसके अंदर ये था कि हम हमारे यूथ को और स्पेशली स्टूडेंट्स को
हम ये चाहते हैं कि दे मस्ट बी फिज़िकली एक्टिव, और फिज़िकली एक्टिव होने के लिए फ़ुटबॉल इज़ द बेस्ट स्पोर्ट है, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूस रनिंग है, स्टेमिना का रिक्वायरमेंट है और फिज़िकली हेल्दी होना ज़रूरी है। और ये इंटरनेशनल गेम है और इस गेम का प्रमोशन अच्छा हो रहा है, और इसके ज़रिए से जब हेल्थ अच्छी रहेगी तो ज़ाहिर है बच्चा जो है स्टडीज़ में भी अच्छा परफॉर्म करेगा और दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हम ये चाहते हैं कि अभी इंटर स्कूल टूर्नामेंट हमने जो शुरू किया है, इसका मकसद ही हमारा ये है कि ये स्कूल्स के जो बच्चे हैं, अंडर 14 अंडर 16 जो बच्चे हैं, इनके अंदर अभी से अगर ये हैबिट इनकलकेट हो जाए कि फ़िज़िकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स, और इससे जो है तो फिर जो डाइवर्शन है वो डाइवर्शन उन कम हो जाए। जैसे मोबाइल की बात आ रही है, ड्रग एडिक्शन की बात आ रही है, समाजी मसाइल की बात आ रही है, उनसे फिर ये लोग अलग हो जाएंगे और फिर अपने इस एक्टिविटीज़ के ज़रिए से एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव डेवलपमेंट की तरफ जो है हमारा समाज जो है वो जाएगा। और हम ये चाहते ही हैं इसके ज़रिए समाज के अंदर तब्दीली आए। ज़ाहिर है जब हमारे बच्चे और हमारे यंगस्टर्स अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में और मोटिवेट इंस्पायर होकर अगर ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह इन द कमिंग ईयर्स एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा मुमरा कोसा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हामिद साहब से हम पूरे टूर्नामेंट को लेकर के बात करने वाले हैं। आपको बता दें फिलहाल मैदान में चल रहा है इंटर स्कूल फाइनल। मून स्टार और दूसरी कौन सी स्कूल है? मून स्टार और मेस्को स्कूल, ये दो मेस्को ग्लोबल स्कूल, इन दो स्कूलों की टीमों के बीच फाइनल का मैच खेला जा रहा है। हामिद साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा मैं, पहली बार मुझे लगता है स्कूलों को, मकामी स्कूलों को जो है न्योता दिया गया और उनको रिफॉर्मेशन कप जो है JIH का और SIO का उसमें शामिल किया गया है। तो किस तरीके से मतलब ये पूरा टूर्नामेंट आपने कंसेप्ट किया है, क्या प्लान किया है? बड़ी टीमें कितनी हैं, कैसा इसका चयन है? आउट ऑफ स्टेट भी एंट्रीज है, डिस्ट्रिक्ट भी एंट्रीज है, क्या है? जी 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 देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है बच्चों के लिए। पिछले साल हमने बच्चों के लिए रखा था, लेकिन ओपन था अंडर 14, उसमें 16 टीम्स आई थी और एक टर्फ पे छोटे इस पर हमने टूर्नामेंट किया था। बहुत डरते डरते हम लोग ने डिसीजन लिया कि इंटर स्कूल हम लोग इस बार करेंगे। फिर हमने स्कूल्स में अप्रोच किया और हमको वहाँ से रेस्पॉन्स आना शुरू हुआ, तो हम लोग बोले अब चलो रेस्पॉन्स तो आ गया, 16 टीम आ गई है, हम लोग ने स्टॉप किया उधर। और उसके बाद हम लोग ने सोचा अभी क्या होगा मैच, लेकिन अभी हम लोग देख के हैरान है कि मुमरा के बच्चे माशाल्लाह इतने अच्छे लेवल पे, ये फुल ग्राउंड है, फुल ग्राउंड में 11 साइड बच्चे अभी भी देखो आप, इतना जोश है इन लोग के अंदर, ये थके नहीं है, नॉन स्टॉप खेल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त हमको रेस्पॉन्स यहाँ से मिला है। तो एक यानी हमने कोशिश की और हम हैरान रह गए कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर इसी तरह ये कंटिन्यू होता रहा तो नेक्स्ट ईयर्स में ये तो बहुत ज़बरदस्त जाएगा। ये ओवर 18 की जितनी भी टीमें हैं आपकी, ये तो स्कूल सेक्शन वाली बात हो गई। सेक्शन है, अंडर 14 है ये। अंडर 14 है, तो बड़ी टीमें जो है, कितनी टीमें हैं, कहाँ कहाँ से आई? बड़ी टीमें जो है वो टोटल 16 है और छोटी टीमें वो भी 16 है। हाँ, बड़ी टीमें जो है इसमें आई है आसाम एवेंजर्स, आसामी जो, हाँ एक्चुअली उन लोग वहाँ से आए हैं। एक झारखंड FC वो भी खेली है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल टीम ने खेली है। एक टेक एंड सेंस करके, वो भी उसमें बड़े बड़े क्लब्स के प्लेयर है, कस्टम के और यहाँ के वहाँ के, उन लोग ने मिलके खेला है। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने मिला है हमको आज। और इसके अलावा अभी जो खेल रही है टीम्स, वो भी सब ज़बरदस्त टीम्स है जो परफॉर्म कर रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। हमें सब इन बड़ी टीमों में, मुमरा में भी कई फुटबॉल एकेडमीज जो है वो अब शुरू हो चुकी है और उनकी तरफ से भी बच्चों को तैयार किया जा रहा है, छोटे हों या बड़े हों, खिलाड़ी सबको ट्रेन किया जा रहा है। तो मकामी कोई ऐसी टीम आई जो आपकी नज़र में आई कि जिसने इन 3 दिनों में लगातार टूर्नामेंट में सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचने की पूरी जुगत की हो, पूरी अपना ताकत लगाई हो, ऐसी कोई मुमरा की टीम नज़र में आई आपकी? मुमरा की 2 टीमें ऐसी है जो बहुत हद तक के बस होते होते उन लोग जो है सेमीज में आने से रह गए। क्वार्टर्स तक आना बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी टीम, ये जो बड़ी टीम्स है, इनको हज़ारों लाखों रुपए इन पे स्पॉन्सरशिप है, एक तरह से प्रोफेशनल है सब। हाँ, बड़े प्रोफेशनल्स हैं, उनसे फाइट करना और क्वार्टर्स तक आना, एक मैच भी हराना बहुत बड़ी बात है। मुमरा में आज ये क्वार्टर्स खेल रहे हैं, ये कुछ बड़ी नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि अगर ये मुमरा वाले थोड़ी समझदारी करें, सारे अच्छे प्लेयर्स एक साथ होकर अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हटा के अगर मिल के एक टीम डालें तो 100% वो फाइनल्स तक आ सकते हैं। अब ये इंटर स्कूल फाइनल के बाद बड़ों का फाइनल होना है, कौन सी 2 टीमों में होने वाला है? देखिए, अभी 2 टीमें जो आई है, एक साहिल FC जो भिवंडी की है वो आई है, और एक जो बैंक ऑफ बड़ौदा से अभी जो जीती है उसका BYBC
डोंबिवली की टीम है, ये दोनों टीम अभी फाइनल्स में फाइनल्स में। यस। ठीक है। आखिरी सवाल मेरा रशीद साहब से ही है। रशीद साहब, काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स हैं इस टूर्नामेंट को अरेंज करने के लिए। जमात इस्लामी हिंद और एसआईओ यूथ विंग के लिए जो है उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ऐसे मुमरा कौसा के तमाम स्पॉन्सर्स के लिए क्या कहेंगे? हम उनसे ये कहेंगे, सबसे पहले तो हम उनका शुक्रिया करेंगे और इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया, और इंशाल्लाह हम उनसे आइंदा ताउन की भी जो है उम्मीद रखेंगे, ताकि ये टूर्नामेंट और ये स्पोर्ट जो है ये आगे चलता रहे और एक मुमरा का इन्वायरमेंट अच्छा बने। उनसे अच्छी उम्मीद रखेंगे। इंटर स्कूल की 16 टीमें और बड़ी 16 टीमें, ऐसा 3 दिन का फुटबॉल का ये रिफॉर्मेशन कप जमात इस्लामी हिंद, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यूथ विंग, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से यहाँ पर जो है कौसा के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में संपन्न हुआ। और किस तरीके से यहाँ पर ये खेल को जो है बढ़ाया जा रहा है, वो आप ये जमात इस्लामी हिंद के तमाम लोगों की बातों से आपको पता चलेगा, खास करके हामिद साहब की बातें। उन्होंने ये पूरा टूर्नामेंट प्लान उनका मतलब टेक्निकली तौर पर किया गया है उनकी तरफ से, बाकी की सब टीम ने इनको मदद की है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुमरा की एक बदलती तस्वीर जो है उभर करके सामने आ रही है, और इसमें रिफॉर्मेशन कप जेआईएच और एसआईओ इनकी तरफ से जो किया जाता है, इसका एक बहुत बड़ा जो है रोल है। ये आने वाले दिनों में मुमरा कौसा के लिए और यहाँ के युवाओं के लिए मील का पत्थर बन सकता है।